एक इंसान का कातिल मच्छर मगर कैसे? नमरूद हुकूमत और सल्तनत के गुरूर में ताख्तो ताराज करता रहा और अपनी तागूती और जालिमाना पॉलिसियों पर अमल पैरा रहा। खुदावंद कुद्दूस ने आखिरी बार अपनी हुज्जत तमाम की ताकि अगर उसके बावजूद अपनी सरकशी से बाज न आए तो कायनात के अंदर अपनी कमजोर तरीन मखलूक से इसकी जिल्लत आमेज जिंदगी को नाबूद कर दे। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद को नसीहत करने के लिए उसके पास भेजा। इस फरिश्ते ने नमरूद से मुलाकात करने के बाद उससे कहा, अब उन तमाम बेहुदगियों और अजियतों को अंजाम देने और फिर हजीमत और शिकस्त फाश खाने के बाद तुम्हारे लिए मुनासिब है कि गुरूर के सरकश घोड़े से नीचे उतर आओ और इब्राहिम के खुदा जो तमाम आसमानों और जमीन का खुदा है पर ईमान ले आओ। नीज जुल्मन वस्तुम और शिर्क व इस्तिब्दाद से दस्तबरदार हो जाओ, वरना मजीद मोहलत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने अपने तौर तरीके न बदले तो याद रखो कि अल्लाह ताला की फौज इन गिनत है। इसमें से कमजोर तरीन लश्कर तुम्हें और इस अजीम लाव लश्कर को मिलिया मेट कर देगा। नमरूद बेहया ने उन नसीहतों का मजाक उड़ाते हुए इंतहाई गुस्ताखी और बेबशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, पूरी जमीन पर मेरी तरह किसी के पास भी मजबूत और ताकतवर फौज नहीं। अगर इब्राहिम के खुदा के पास कोई फौज है तो उसे कहो हमारे मुकाबले में ले आए, हम हर वक्त उसके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फरिश्ते ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अपनी फौज को जंग करने के लिए तैयार करो। नमरूद ने 3 रोज की मोहलत मांगी। इन 3 दिनों में उसने एक वसी वारीज सहरा में अपनी फौज की नुमाइश की। ताहुद निगाहे फौज ही फौज थी और कानों पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। उसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ये मेरी फौज है। जनाबे इब्राहिम ने कहा, जल्दी मत करो, मेरी फौज भी अभी पहुंचने वाली है। इधर नमरूद और उसके चैले चमचे तकब्बुर व गुरूर के नशे में मस्त थे और तमस्खुर करते हुए कहकहे लगा रहे थे कि अचानक आसमान पर मच्छरों का एक अंबुआ बेकरां जाहिर हुआ और नमरूद की फौज पर हमला आवर हो गया। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि मसलन एक एक शख्स को हजार फिर चिमट गए और वो इस कदर भूखे थे जैसे महीनों से कुछ न खाया पिया हो। इस हमले को ज्यादा देर न गुजरी थी कि नमरूद का अजीम लावलिश्कर एक जिल्लत आमेज शिकस्त और हलाकत से दोचार हुआ। नमरूद ने जब मच्छरों का बर्क आसा हमला देखा तो अपने महकम महल की तरफ फरार कर गया और अपने कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया और खौफ से मुंह उठाए हुए इधर उधर देख रहा था। जब उसे वहां पर कोई मच्छर का दाना नजर न आया तो सुकून का सांस लेते हुए अपने आप से कहने लगा, मैं निजात पा गया हूँ। इस दौरान वही फरिश्ता नासे इंसान की सूरत में दोबारा नमरूद के पास आया और उसे नसीहत करते हुए कहा, तुमने इब्राहिम का लश्कर देख लिया है, अब भी तो बह का दरवाजा खुला हुआ है, आओ तो बह करो और इब्राहिम के खुदा पर ईमान ले आओ ताकि निजात पा जाओ। लेकिन नमरूद ने इस फरिश्ते की मोहब्बत अंगेज नसीहतों की कोई एतना न की। बिल आखिर एक दिन आन्ही मच्छरों में से एक मच्छर किसी सुराख से नमरूद के कमरे में घुसा और उस पर हमला आवर हुआ। इसके दोनों होंठों पर डंक मारा तो वो सूज गए। फिर वही मच्छर उसकी नाक के रास्ते से उसके दिमाग में घुस बैठा और अपनी कामयाबी के शादियाने बजाने लगा। ये चीज उसके लिए इंतहाई मुसीबत का बाइस बनी। उसका दिमाग शदीद किस्म के दर्द से भर जाता। उसके नौकर चाकर उसके सर पर मारते ताकि उसे कुछ आराम मिले। बिलाखिर वो आहो बका करते हुए बड़ी जिल्लत व खारी से वासिले जहन्नम हुआ और उसकी जिल्लत आमेज जिंदगी की बिसात लपेटी गई। इक्तिबास अज रोज़तुस सफ़ा जीम 1 हैवतुल कुलूब जीम 1 स्वाद 175 कि जिसे कुरान ने यूं ताबीर किया है, और उन लोगों ने एक मकर का इरादा किया था तो हमने भी उन्हें खसारा वाला और नाकाम करार दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक शामी के सवालात के जवाबात के जिम्मे में फरमाया, दुश्मनों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुध के दिन मंजनीक में रखकर आग में उछाला और खुदावंद कुद्दूस ने भी बुध ही के दिन नमरूद पर एक मच्छर को मुसल्लत किया। हजरत इमाम जाफर सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी कमजोर तरीन मखलूक मच्छर को एक खुद गर्ज जब्बार नमरूद की तरफ भेजा। वो मच्छर उसकी नाक के जरिए उसके मगज तक गया और उसे हलाक कर दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमतों में से एक हिकमत है कि अपनी कमजोर तरीन मखलूक के जरिए जमाने के बदमाश तरीन शख्स को मौत की नींद सुला दिया। बहारुल अनवार जीम 12 स्वाद 37। इब्ने अब्बास से रिवायत है, जब मच्छर ने नमरूद के होंठों पर काटा तो उसने बहुत साई की कि उसे पकड़े, लेकिन मच्छर उड़कर उसकी नाक में घुस गया। नमरूद ने बहुत कोशिश की कि उसे अपनी नाक से बाहर निकाले,
लेकिन फिर उसके दिमाग तक पहुंच गया। अल्लाह ताला ने उसी मच्छर के जरिए इसे 40 दिन तक अजाब में मुब्तला रखा और आखिरकार वो वासिले जहन्नम हो गया। बहारुल अनवार जीम 12 स्वाद 18। ये भी रिवायत है, वो फिर ऐसा था कि जिसका आधा धड़ मरा हुआ था। इस हिस्से में जरा बराबर ताकत ना थी। जब वो नमरूद के मग़ज़ में दाखिल हुआ तो उसने अपनी ज़बान हाल से यूं कहा, ए नमरूद, अगर तुम मुर्दे को जिंदा कर सकते हो तो मेरे बेजान धड़ में जान डालो, ताकि मैं बदन के इस हिस्से से तुम्हारी नाक से बाहर आऊं, या मेरे बदन का वो हिस्सा जो सालिम और तंदुरुस्त है उसे मार दो, ताकि मुझसे जान खट्टर आ लो। जवामे उल हिकायात स्वाद 20। हवाला किताब क़ससुल अंबिया। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।